नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड आप देख रहे हैं रोरिंग न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के ट्रैवल न्यूज में मैं आपके साथ सांगली टू गणपतिपुळे ट्रैवल जर्नी को शेयर करने वाला हूं। मैं मेरे पर्सनल काम के लिए गणपतिपुळा के लिए जा रहा हूं 4-5 दिन के लिए। उधर मुझे टाइम मिलता है। इसी बीच मैं आपको गणपतिपुळा और उसके आसपास के ट्रैवल लोकेशन को एंड टूरिस्ट स्पॉट्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 1 हफ्ते का लंबा जर्नी है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। फिर भी आपको गणपतिपुळे और उसके आसपास के सारे टूरिस्ट लोकेशन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हम सांगली गणपति के दर्शन लेके हमारे ट्रैवल जर्नी को शुरू करेंगे। दोस्तों, सांगली गणपति से गणपतिपुळा 188 किलोमीटर है। इधर से अराउंड 4 आवर का जर्नी है। दोस्तों, अब मैं अंबा घाट को पहुंच चुका हूं। इधर से गणपतिपुळे अभी 80 किलोमीटर है। गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दिया हूं, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं, फिर जर्नी को कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों, फाइनली मैं गणपतिपुळा को आके पहुंचा हूं। गणेश जी का दर्शन भी लेके अब मंदिर के बाहर ही हूं। आप मेरे पीछे जो एक मंदिर देख रहे हैं ना, यही है गणपतिपुळे के गणेश जी का मंदिर। दोस्तों, ये गणपतिपुळे महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में आता है। कोंकण रीजन में एक फेमस डिवोशनल प्लस टूरिस्ट प्लेस है। मैं तो यहाँ बाई कार आया हूँ, आपको पता ही है। इधर आने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस भी अवेलेबल है और प्राइवेट बसेस भी अवेलेबल है। और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रत्नागिरी का ही है। आप रत्नागिरी तक ट्रेन से आ सकते हैं। उसके बाद रत्नागिरी टू गणपतिपुळे आने के लिए बहुत सारे बसेस अवेलेबल है और प्राइवेट कार्स भी अवेलेबल है। इधर रहने के लिए ट्रस्ट की तरफ से एक यात्री निवास भी है। इसमें आपको सस्ता बजट में रूम्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि सीज़न में ये रूम्स जल्दी फुल हो जाते हैं। आपको प्राइवेट इंतज़ाम करना पड़ेगा रहने के लिए। इधर तो बहुत सारे प्राइवेट होटल्स है, रिजॉर्ट्स भी है और होम स्टे भी है। इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस है। चलिए हम अब बीच में जाके थोड़ा घूम के आएंगे। दोस्तों, अब मैं गणपतिपुळे के गणेश जी का मंदिर के आउटसाइड हूँ। मेरे पीछे इस मंदिर का वाइड व्यू को देख सकते हैं। इस तरह से ये मंदिर है और इधर ही बीच है। अब मैं आपको अब दिखाता हूँ। मेरे पीछे आपको ये दिख रहा है ना, यही है गणपतिपुळा बीच। ये अरबी समुद्र से तैयार हुआ बीच है। इधर आप भी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। समुद्र में खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों के लिए भी फन एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे हैं। बोटिंग है, वाटर स्पोर्ट्स है, कैमल राइडिंग है और इस तरह का जिप्सी राइडिंग भी है। आप भी इसका मज़ा ले सकते हैं। मैं भी बीच में खेलने के लिए जा रहा हूँ। बाद में आपको सनसेट को दिखाता हूँ। दोस्तों, मंदिर में अन्न प्रसाद था। अन्न प्रसाद का सेवन करके मैं सीधा मेरे रूम को आके अब फ्रेशअप हुआ हूँ। सोलो ड्राइविंग करके और बीच पर मस्ती करके मैं तो फुल्ली थक चुका हूँ।
अब तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, इसलिए मैं अब सोने जा रहा हूँ। आज हमारा जर्नी का डे 1 ख़त्म हुआ है इधर। कल से सनराइज़ से डे 2 का जर्नी को मैं आगे शेयर करूँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सनराइज़ हो चुका है। मैं फिर से बीच में वॉक करने के लिए आया हूँ। 1 घंटे मस्ती करूँगा, उसके बाद हमारा सेकेंड डे का जर्नी को शुरू करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। दोस्तों अब मैं नहा के फुल्ली रेडी हुआ हूँ। टिफ़िन करके इधर से निकलने वाला हूँ। गणपतिपुळे में देखने लायक टोटल 3 प्लेसेस है। नंबर 1 गणपति जी का मंदिर, दूसरा गणपतिपुळे बीच, तीसरा प्राचीन कोंकण म्यूजियम। पहले 2 प्लेसेस को तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब गणपतिपुळा का लास्ट लोकेशन दिखाना बाकी ये है कि प्राचीन कोंकण म्यूजियम। चलिए हम जल्दी टिफ़िन करके सीधा प्राचीन कोंकण म्यूजियम को देख के आगे मलगुंड बीच को जाएंगे। दोस्तों अब मैं प्राचीन कोंकण म्यूजियम को आ चुका हूँ। चलिए अंदर जाके देख के आएंगे। दोस्तों इस म्यूज़ियम में एंट्री टिकट भी है, पर पर्सन के लिए 50 है। यदि आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 50 अलग से देना पड़ेगा। नमस्कार, मी निकिता प्राचीन कोकणमध्ये आपलं स्वागत करते। दोस्तों इधर जयगढ़ फोर्ट का एक रेप्लिका भी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये था प्राचीन कोंकण म्यूजियम का एक कंप्लीट टूर। आई होप आपको कोंकणी लोगों का लाइफस्टाइल कैसे था और हमारा पुराना कोंकण कैसा था इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया आया होगा। अब मैं इधर से सीधा मालगुंड बीच जाने वाला हूँ। जाते वक्त मालगुंड गांव लगता है। इस गांव में मराठी साहित्य के फेमस कवि केशव सूत इनका भी एक स्मारक है। मैं पहले कवि केशव सूत इनके स्मारक को विजिट करूँगा, इसके बाद मालगुंड बीच को जाऊँगा। चलिए चलते हैं।
दोस्तों मालगुंड गांव और कवि केशव सूत इनका स्मारक गणपतिपुळे से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब इधर रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। यदि आपको कोंकणी और मराठी लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आ सकते हैं, ये भी एक अच्छा जगह है। दोस्तों 2017 में हरिचंद्राची फैक्ट्री नाम का एक मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। उसमें तुतारी नाम का एक सॉन्ग था, उसको कवि केशव सूत जी ने लिखा है। दोस्तों तुतारी का मतलब होता है कि ट्रम्पेट बजाने वाला। दोस्तों ये आधुनिक मराठी काव्य संपदा है, मतलब एक तरह का मराठी साहित्य का म्यूजियम है। दोस्तों ये था कवि केशव सूत स्मारक का एक शॉर्ट टूर। मालगुंड गांव बहुत ही खूबसूरत है। यदि आप कोंकण के गांव कैसा होते हैं देखना चाहते हैं तो मालगुंड में एक टूर लगा के भी जा सकते हैं, एक राउंड मार के जा सकते हैं। अब मैं इधर से मालगुंड बीच जा रहा हूँ, उधर मिलता हूँ। दोस्तों अब मैं मालगुंड बीच को आ चुका हूँ। यदि आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ सारे तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ऐसे ही एक राउंड मार के जाने के लिए आया हूँ। चलिए आपको एक व्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ द व्यू ऑफ मालगुंड बीच। दोस्तों ये है मालगुंड बीच का एक खूबसूरत व्यू। सारे बीच एक ही तरह दिखते हैं। इधर ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है। बहुत सारे लोग गणपतिपुळे से सीधा आगे जयगढ़ जाते हैं, इधर कोई रुकता नहीं है। जिनको वाटर स्पोर्ट्स खेलना होता है ना, सिर्फ वही लोग आते हैं, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। दोस्तों इस बीच में गर्मी की वजह से जलचर बाहर आ रहे हैं, उनका ही कैसे होल तरह दिख रहे हैं, देखिए आप। ये छोटे छोटे रेत और छोटे छोटे क्या ये होल हुए हैं ना, इनसे जलचरवासी बाहर आ रहे हैं। यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस बीच में। मैं पहला कभी भी ऐसा नहीं देखा था, इधर ही पहली बार देख रहा हूँ। दोस्तों धूप तो बहुत ज़्यादा है, इधर टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं अब सीधा इधर से जयगढ़ पोर्ट को जा रहा हूँ, जयगढ़ में मिलता हूँ। शिवाजी महाराज की। दोस्तों अब मैं जयगढ़ आ चुका हूँ। मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ना, यही है जयगढ़। चलिए अंदर जाके देख के आएंगे। दोस्तों ये जयगढ़ गणपतिपुळे से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों इस जयगढ़ किले का निर्माण बीजापुर के सुल्तानों के द्वारा हुआ था। फिर आगे जाके ये किला संगमेश्वर के नायक राजाओं के पास गया, तब कान्होजी अंग्रे ने इसको फिर से रिनोवेट किया। इधर मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ना, वही है कान्होजी का पैलेस, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट ऑल डैमेज हो चुका है, सिर्फ अवशेष बचे हैं। इधर एक कुआं भी है और कुएं के पास एक गणेश जी का भी मंदिर है। मैं अब इस किले का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ, आप देखिए, आपको भी एक आइडिया आ जाता है। जयगढ़ एक जलदुर्ग है,
मतलब समुंदर के तट पर इस किले का निर्माण हुआ है। संगमेश्वर से शास्त्री नदी के द्वारा कोंकण के साथ होने वाले समुद्र व्यापार को कंट्रोल करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए इस किले का निर्माण को किया गया है। एग्जैक्टली समुद्र के तट पर ही एक किला है, एक तरह का जलदुर्ग है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इधर से आप समुंदर का व्यू को भी मज़ा ले सकते हैं। इधर से आपका नज़र जिधर तक जाता है ना, उधर तक समुंदर ही समुंदर है। दोस्तों, ये जगह मेरे फेवरेट जगहों में से एक है। जब भी मैं उदास होता हूँ ना, तब इस लोकेशन को आता हूँ, मतलब जयगढ़ को आता हूँ। ये क्या है ना, एक समुंदर का व्यू पॉइंट। इधर बैठ के आराम से समुंदर को देखता रहता हूँ। जिधर तक आपका नज़र जाता है ना, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, समुंदर ही समुंदर दिखता है। और इधर आने के लिए सही टाइम दिसंबर टू फरवरी है। अब मैं मई महीने में आया हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। यदि आप यहाँ दिसंबर टू फरवरी के बीच आते हैं तो, नहीं तो बारिश के सीज़न में आते हैं तो आपको मस्त एक्सपीरियंस होगा। इधर दोस्तों बैठ के आप आराम से हवा का भी मज़ा ले सकते हैं। आपको एसी में भी इस तरह का हवा नहीं मिलेगा। इस तरह से हवा इधर लगता है। दोस्तों, जब मैं मेरे लाइफ में दुखी होता हूँ ना, डीमोटिवेट होता हूँ ना, तब मैं कोई भी मूर्ख मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो को भी नहीं देखता और बातों को भी नहीं सुनता। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही मेरे ग्रेटेस्ट मोटिवेशन है, बिगेस्ट आइडियल है। जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ ना, उस समय मैं शिवाजी महाराज जी के किलों पर आता हूँ और आके इधर खड़ा होता हूँ। मुझ में ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाती है, मैं फुल्ली चार्जड होके घर को जाता हूँ। इधर आके जयगढ़ में ऐसा खड़ा होके आप समुद्र को देख रहे हैं तो आपको दुनिया जीतने की फीलिंग आती है। मुझे तो ऐसा ही फील होता है, मैं ही दुनिया का बादशाह हूँ ऐसा लगता है। इसलिए मैं ऐसे जगहों पर बार बार आता रहता हूँ। इधर शास्त्री नदी आके अरबी समुद्र से मिल रही है, इसलिए बीच में इधर थोड़ा आइसलैंड क्रिएट हुआ है। दोस्तों, इधर जयगढ़ किले का एक नक्शा भी है, इसे ध्यान से देखिए, आपको जयगढ़ किले का एग्जैक्ट आइडिया भी आ सकता है। दोस्तों, ये था जयगढ़ पोर्ट का एक शॉर्ट टूर। इधर मैं सेकेंड डे का ट्रैवल जर्नी को एंड कर रहा हूँ। आज मैं सुबह सुबह आपको बीच का और एक बार दर्शन किया और उसके बाद क्या दिखाया, प्राचीन कोंकण म्यूजियम को दिखाया। उसके बाद कवि केशव सूत का स्मारक को दिखाया। उसके बाद मालगुंड बीच को दिखाया और एंड में आके जयगढ़ पोर्ट को दिखाया। सेकेंड डे पे मैंने आपको इतने सारे प्लेसेस को दिखाया है। आज के ट्रैवल जर्नी को मैं इधर एंड कर रहा हूँ। जयगढ़ में मैं नहीं रुक रहा हूँ, इधर से फिर से मैं गणपतिपुळे को जा रहा हूँ। उधर जाके मेरे रूम में रुकने वाला हूँ। कल मैं आपको गणपतिपुळे के आसपास होने वाले और भी 2-3 टूरिस्ट प्लेसेस को दिखाता हूँ। आज मेरे ट्रैवल जर्नी का डे 3 है। आज मैं गणपतिपुळे से सीधा रत्नगढ़ को जा रहा हूँ। ऑन द वे अरेवरे बीच लगता है, उसको भी आपको दिखाऊंगा, फिर डायरेक्टली रत्नगढ़ में मिलूँगा। दोस्तों, अब मैं अरेवरे बीच को आके पहुँचा हूँ। गणपतिपुळे से ये बीच सिर्फ 11 किलोमीटर दूरी पर है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये बीच थोड़ा फेमस है, इसलिए मैं भी एक राउंड मार के जाने के लिए आया हूँ। आपको भी बीच का एक व्यू दिखाता हूँ, इसके बाद हम सीधा रत्नदुर्ग पोर्ट को जाएंगे। दोस्तों, इस बीच में आपको जिप लाइन करने का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब रोपवे से आप इस एंड से उस एंड तक जा सकते हो। मतलब उस तरफ पहाड़ है, वो जिपवे का एक पॉइंट उधर है और एक पॉइंट बीच पे है, और आप जिपवे से एक एंड से दूसरे एंड को जा सकते हैं। ये भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये जिप लाइन के लिए ही इस बीच फेमस है। दोस्तों, अब मैं रत्नदुर्ग पोर्ट को पहुंच चुका हूं। इस पोर्ट को रत्नागिरी पोर्ट भी बोलते हैं और रत्नदुर्ग भी बोलते हैं। लोकल लोग
इसे भगवती पोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि इस पोर्ट के अंदर एक भगवती देवी का मंदिर है। ये रत्नदुर्ग पोर्ट गणपतिपुळे से 31 किलोमीटर दूरी पर है और रत्नागिरी सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, इस रत्नदुर्ग किले का निर्माण बहुमनी सुल्तानों के द्वारा हुआ था। आगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल में ये मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ। ये रत्नदुर्ग पोर्ट भी जयगढ़ की तरह एक जलदुर्ग है। समुद्र तट पर ही ये किला स्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, समुंदर ही समुंदर है। रत्नदुर्ग पोर्ट से अरबी समुद्र का व्यू इस तरह से दिखता है। दोस्तों, इधर रत्नगढ़ पोर्ट एंड होता है। नीचे बीच के साइड रत्नगढ़ पोर्ट का एक हिडन केव्स भी है। मैं उधर अब जा रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये रत्नदुर्ग पोर्ट बहुत ही बड़ा पोर्ट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं उधर ऊपर से आपको एक व्यू दिखाया था समुंदर का। इधर चारों तरफ कितना आपको दिख रहे हैं ना, ये सब रत्नदुर्ग पोर्ट ही है। ये बहुत ही बड़ा पोर्ट है। इसको देखने के लिए एक दिन तो पूरा लगेगा। ऊपर रत्नदुर्ग पोर्ट है, नीचे इधर बीच के साइड केव्स भी है। उधर आपको साइड में दिख रहे हैं ना, वही है रत्नदुर्ग पोर्ट का सीक्रेट केव्स। लेकिन उधर जाने के लिए सेफ रास्ता नहीं है, इसलिए मैं इधर से ही दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, ये था रत्नदुर्ग पोर्ट का एक शॉर्ट टूर। इधर से मैं पूर्णगढ़ को जा रहा हूँ, पूर्णगढ़ में मिलूँगा। दोस्तों, मैं पूर्णगढ़ को आके अब पहुँचा हूँ। ये पूर्णगढ़ रत्नागिरी से 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये पूर्णगढ़ गांव बहुत ही खूबसूरत है। पूर्णगढ़ गांव से पूर्णगढ़ सिर्फ 500 मीटर दूरी पर स्थित है। गांव के बीच से एक छोटा सा रास्ता जाता है किले तक। मैं उसी रास्ते से अब जा रहा हूँ। दोस्तों, यही है पूर्णगढ़ पोर्ट। पोर्ट के प्रवेश द्वार पर ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, देखिए आप। जय बजरंगबली। चलिए दोस्तों, पोर्ट का एक टूर करके आएंगे। दोस्तों, पूर्णगढ़ पोर्ट का इनसाइड व्यू इस तरह से है और ये अभी भी अच्छा कंडीशन में है, मजबूत है। दोस्तों, ये पूर्णगढ़ बहुत ही छोटा पोर्ट है, फिर भी मराठा नेवी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था। ये भी एक जलदुर्ग है। कैसे, मैं दिखाता हूँ, आइए। दोस्तों, इसका दरवाज़ा कितना मजबूत है, देखिए। एक हाथ से ही पीछे भी जाना मुश्किल है, इतना मजबूत है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अरबी समुंदर है। जयगढ़ और रत्नगढ़ जैसे पूर्णगढ़ भी एक जलदुर्ग है। ये भी समुद्र तट पर ही स्थित है। अरबी समुंदर का एक खूबसूरत नज़ारा को आप इधर बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। दोस्तों, पोर्ट के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे विंडोज़ है। इनके पास बैठ के आप समुंदर का व्यू को भी देख सकते हैं। इधर ठंड हवा आता है, एक तरह का कूल इफेक्ट है। आप इधर बैठ के समुंदर का नज़ारा को देखते देखते रेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये था पूर्णगढ़ पोर्ट का एक शॉर्ट टूर। इधर मैं डे 3 के ट्रैवल जर्नी को एंड कर रहा हूँ।
आज सुबह सुबह मैं आपको आरेवेरे बीच को दिखाया, उसके बाद रत्नदुर्ग पोर्ट को दिखाया और एंड में आके पूर्णगढ़ पोर्ट को दिखाया। आज मैं डे 3 के ट्रैवल जर्नी को इधर एंड कर रहा हूँ। यदि आप मेरे YouTube क्रिएटर कोर्स को, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को या लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या तो आप www.roaringfilmschool.com को भी विजिट करके हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी भी मैं 4-5 दिन के लिए कोंकण में ही रुकने वाला हूँ, लेकिन आगे के जर्नी को मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं यहाँ मेरे दोस्त के शादी के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने शादी के लिए बुलाया था, इसलिए मैं 2-3 दिन एडवांस आया था, इसलिए इतना जर्नी को मैं आपको दिखाया। दोस्त के शादी करके मैं फिर से रिटर्न मेरे कोल्हापुर को जा रहा हूँ। कोल्हापुर को जाने के बाद नेक्स्ट मंथ में मेरे और एक दोस्त है, वो कर्नाटक के मूडबिद्री में रहता है, वो भी शादी के लिए बुलाया है। नेक्स्ट मंथ मैं फिर से ऐसे ही एक टूर करने वाला हूँ। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक हफ्ते तक टूर के लिए आना चाहते हैं तो कर्नाटक कोस्टल एरिया में आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोल्हापुर टू गोकर्ण, उडुपी, धर्मस्थल, मुर्डेश्वर, मूडबिद्रे, इस तरह का बहुत सारे लोकेशंस है उधर, और उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे साथ मिलके। यदि आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।